This week I was reading from 1 Samuel chapter 14, 15 and 16. ये हफ्ता पहला समयल का पुस्तक से 14, 15, 16. 14-15-16 चैप्टर को पढ़ रहा था. So I was reflecting what happened to Saul. और वहाँ पे मैं देख रहा था कि साहुल को क्या हो गया था. So a lesson we all need to lifelong preserve in our lives. और एक शिक्षा है जो सीखना है और पूरा आयु भर उसको समझना भी है. Saul had an excellent beginning, very good beginning. और साहुल का जो आरंभ जो शुरुआत जो था बहुत ही अच्छा था, अद्भुत था. Yeah, he was so humble in the beginning. और शुरुआत में बहुत ही दीन था. Now when God commanded Samuel to make Saul king, और जब शमूएल को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि साउल को राजा बनाना है, Saul thought, I am not eligible. और तभी साउल ने सोचा और बताया कि मैं इसका योग्य नहीं रखता हूँ. No, I don't want to be the king. और उसने ऐसा बताया, नहीं मुझे राजा नहीं बनना है. And he was when people were searching for him, he was hiding behind some suitcases or something. और जब लोग उसे ढूंढ रहे थे वो अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहा था, वो छिप रहा था लोगों से. So genuinely he thought, I am not eligible, I don't want to be the king. और वो अपने आप को इस तरीके से उसने मन बना लिया कि मैं योग्य नहीं रखता हूँ राजा बनने के लिए. So God revealed he is hiding there, go and get him. So that is how he was brought and made to king. और तब जाके परमेश्वर ने बताया कि वो वहाँ पे छिपा है, उसको लेके आओ, उसको राजा बनाओ. And about him, Samuel is also later saying, you were humble in your own eyes. और वो शमूएल बता रहा था कि वो अपने ही नज़रों के सामने वो दीन था. But later, a man who started some exceptionally good beginning. और एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही अद्भुत तरीके से उसने शुरुआत किया था. So what happened to him later? उसके बाद उसका क्या हुआ? When he was made as king, और उसको जब राजा बनाया गया था, he was established. और उसे राजा के जगह पे उसको स्थान दिया गया था. He started getting victory over his enemies, Philistines. और फिलिस्तियों के ऊपर वो विजय प्राप्त करके उसने विजय प्राप्त किया. And people accepted him and honored him as the first king of Israel. और तभी जाके लोगों ने उसे वो सम्मान दिया और पहला राजा के रूप में उसको माना. He thought, I am somebody now. और तब जाकर के वो सोचा कि मैं अभी कुछ हूँ. So he started little bit disobeying God. और तब जाकर के थोड़ा सा वो परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया. One has to carefully see what area he disobeyed. और कौन से जगह पे उसने उस परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं किया था. He did many of what God commanded, but little bit he did in disobedience. और जो प्रभु ने बताया था वो सब कुछ किया, लेकिन कुछ जगह को कुछ क्षेत्र पर कुछ जगह पे उसने प्रभु का आज्ञा का पालन नहीं किया So था. it can happen to we can do big things which people will notice and disobey in little things unnoticed by people. और हम लोग बड़ा कार्य कर सकते हैं जो लोग देखते हैं, और कुछ ऐसे कार्य जो छोटे चीज़ जो देखते नहीं वो कार्य हम करते नहीं. So I was thinking there is a all day our life we should have desire whatever God is speaking to us, we should have desire to obey. और जो बातें परमेश्वर हमसे कहता है उस बातों का उस आज्ञा का हमें पालन करना है और करना है. The wise man who built his house on the rock is the one who listened and acted upon it. और जो बुद्धिमान जो व्यक्ति जिसने पहाड़ के ऊपर जो घर बनाया था उसने सुना और उसका आज्ञा के अनुसार अपना घर को बांधा. So there's a sincere desire be now whatever God speaks, let us not take, oh this is light, I can disobey. Let's wholeheartedly obey. God is watching our heart. हमारा हृदय में वो चाहत रखे कि जो परमेश्वर आज्ञा देता है उसे सही तरीके से उसका आज्ञा को पालन करें और सही तरीके से उसको हम करें. When
when Saul started disobeying God, जब साउल जो है वो परमेश्वर का आज्ञा का पालन जब नहीं किया, God is saying about, I am sorry that I made Saul king. तभी वो पछतावा करता है और कहता है कि मैंने उसको राजा बनाया। Think about God talking about man. Once upon a time, he liked him, he valued his humility. And now God is, I am sorry that I made him king. सोचो कि एक समय में उसका बढ़ाई करता है और उसके बाद परमेश्वर उसके ऊपर पछतावा करता है कि मैंने उसको राजा बनाया और वो उसका पछतावा करता है। So you can think, is God sorry at looking at our life, our attitudes, our hidden life? क्या परमेश्वर पछतावा करता है हमारा छिपा हुआ जिंदगी को, हमारे जीवन को देख करके? Especially our tendency to disobey him, taking God's commandment lightly. और जब हम परमेश्वर का आज्ञा को एकदम हल्का सा लेते हैं और उसका पालन नहीं करते हैं। And it is mentioned that even Samuel cried the whole night thinking about Saul. और शमूएल के बारे में ऐसा लिखा गया है कि वो पूरे जो रात उसने रोया उस बात को सोच करके। The conduct of Saul brought such sorrow in the heart of Samuel. और जिस प्रकार का जो चीज़ साहुल ने किया था उस बात को देख करके हम देखते हैं कि सामुएल बहुत ही दुखित होता है। Someone who had such a good beginning, now he is falling down the cliff. और इतना अच्छा एक शुरुआत था उसका, और हम देखते हैं कि साउल फिर गिर जाता है। And he is saying some excuses. I brought this, I disobeyed God, I brought some animals, etc. from them, Amalekite, so that I can sacrifice to God. और वो ये अपने आप का वो जस्टिफाई करता है कि मैंने ये चीज़ों को लाया है अमेलेकेट से कि ये मैं जाकर के परमेश्वर को भेंट चढ़ाऊं। Some religious, using some religious words, trying to deceive others. और एक धार्मिकता का शब्दों को इस्तेमाल करता है और दूसरों को गिराने के लिए। So God is saying that is, I just want to read that verse, 1 Samuel chapter, they'll close. पहला शमूएल का 1 Samuel chapter 15, 15 verse 22. उसका 22। God is saying to obey is better than sacrifice. यहाँ पे वो कहता है कि आज्ञा पालन करना जो है वो बलिदान से भी उत्तम है। So we can understand, God, when God looks at our life, God is not looking what you are sacrifice or our service, good things what we do. और जब परमेश्वर हमारा जब जीवन को देखता है, हमारा बलिदान को नहीं देखता है कि क्या है। Our obedience is the top of the thing. That's what God looks at. और हमारे जो आज्ञा पालन जो है, हम किस प्रकार से उसका आज्ञा को मानते हैं और करते हैं, उस चीज को वो सबसे उत्तम और ऊंचाई से उसे देखता है। Our eagerness to obey God in sincerity. और बहुत ही एक चाहत के साथ हम उसको मानते हैं, उसका हम पालन करते हैं, उस चीज को देखता है। Instead of we concluding that certain things are not so important. और जिस बातों को आप अपने हिसाब से अनुमान लगाते हैं और कहते हैं कि ये चीजें मुख्य नहीं है। And he's saying the rebellion is like the sin of witchcraft. और जो विरुद्ध रहता है वो एक विचक्राफ्ट, जादू टोना के समान है। And insubordination is like idolatry. और जब आज्ञा पालन नहीं करते हैं वो एक मूर्ति पूजा के समान है। And he's saying, as you rejected the word of God, I also reject you from being king. और जैसा तुमने मेरा आज्ञा को पालन करने से इनकार किया, वैसे तुम्हें मैं राजा के पद से नीचे उतारता हूँ। So this lesson we learn from Samuel is, it's not good enough. From Saul is, it's not good enough to have a good beginning. और साहुल से ये हम सीखते हैं कि अच्छा शुरुआत होने से अच्छी बात नहीं है। The most of us had a very good beginning. We remember as wretched sinners and God loved us. और हम जानते हैं कि हम लोगों का भी शुरुआत इसी समान अच्छा से हुआ, हम भी पापी थे, अच्छे से हमारा शुरुआत आरंभ हुआ। We were really humble.
और हम दीन थे unworthy, don't deserve anything. और हम भी उसके योग्य नहीं थे We all started with that sense of humility. और हम भी उस दीनता के साथ हमारा जीवन का शुरुआत किया था उसी दिन उस एक नम्रता से के It is साथ very important that remain like that till the end of our life. और बहुत ही जरूरत है उसी समान हमारा आखिरी जीवन अंत होने तक हम वैसे ही बने रहे Because a good finishing is more important than a good beginning. एक अंत जो है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है शुरुआत से We should not have it's not enough to have a good beginning and then fall. और एक अच्छा शुरुआत होकर के फिर नीचे गिरना वो अच्छी बात नहीं है Those who endure till end, they will be saved. और जो अंत तक अपने जीवन को संभाल के रखते हैं उनका उद्धार होता है So may God help us to continue to remain in humility and eager to obey whatever God commands us. और परमेश्वर हमें आशीष दे कि हम उसी तरह दीनता से बने रहे उसका जो भी आज्ञा है हम उसको पालन करता रहें Even if certainly we don't understand, it is best to obey. God has said, I will obey. I don't understand in my mind, I will obey. और कुछ बातों अगर हमें समझ में नहीं आता है हमें निर्णय करना चाहिए कि मैं उसका पालन करूंगा जो परमेश्वर कहता है उस चीज को करूंगा Instead of analyzing certain things are important, certain things are unimportant. और That is अगर not our job. और हम इसको इस तरीके से नहीं सोचना है कि कुछ बातें अच्छा है कुछ बातें मुख्य नहीं है वैसे हमें सोचना नहीं है Because before God's heart, obedience is better than sacrifice. क्योंकि परमेश्वर के हृदय के सामने जो है आज्ञा पालन सबसे मुख्य है बलिदान से भी उत्तम So most of the time we have a danger that we can exalt ourselves. और बहुत से समय ऐसा एक ये होता है कि हम अपने आप को उत्साहित करते हैं अपने आप को ऊपर उठाते हैं It is a one type of danger in our life. ये एक डेंजर है So we know that Judas Iscariot, हम जुडस इस्करियोट के बारे में जानते हैं he betrayed Jesus for just 30 silver. और पैसों जो 30 सिल्वर के कारण उसने प्रभु यीशु मसीह को उसने दिखाया The money is not big for him. पैसा उतना बड़ा बात नहीं था The reason behind he is from Judah. और वो युदा से है The place. उस जगह से But other people like Peter, James, John, they are from Galilee. और बाकी जो चेले थे वो सब गैलीली से थे They are uneducated people. और वो लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे But Judas is a very educated person and he come from the very good place. और जुड़स जो था यहूदा जो था वो बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा था और अच्छी जगह से वो आया था But the next time, but Jesus gave the first priority for the Peter, James, John. और प्रभु यीशु मसीह ने ज़्यादा मुख्यत्व पतरस और जॉन और जेम्स को ज़्यादा मुख्यत्व दिया था So that one of the thing for Judas Iscariot that why I am not coming, why Jesus not making me first. और तब जाकर जुड़स ने ये सोचा कि मुझे क्यों आगे नहीं रखते हैं मुझे क्यों आगे नहीं खड़ा करते हैं So that is also one of the cause that he betrayed Jesus Christ. और वो एक कारण है जब उसने प्रभु यीशु उसके साथ उन्होंने उसको प्रभु यीशु मसीह को दिखाया Because when Jesus selected the 12 disciples, he prayed whole day and he selected the Judas Iscariot. और प्रभु यीशु मसीह ने पूरा दिन प्रार्थना करके जुड़स को उसने चुना था So when he selected, Jesus selected, he is very wholehearted and he want to follow Jesus Christ wholeheartedly. और तब उसने जब उसका चुना था तभी वो पूरा हृदय से उसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे आया था So he denied and he want to follow Jesus Christ every day and he went to he had all trouble when we follow the Jesus Christ. और बहुत सा उसने दुख उठाया जब उसने प्रभु यीशु मसीह का उसने जब पीछे हो लिया था But over some time he thought that I have to be prominent, I have to be come first.
और कुछ समय पहले ऐसा सोचा मुझे पहला होना था, मुझे पहली जगह देना चाहिए था, उस वैसा एक स्वभाव उसके मन के अंदर आया. So that is what even in my heart also think that, so I don't want to be prominent, I don't want to be exalt myself. और ये शुरुआत में हमारा भी ऐसा रहता है कि मुझे भी अपने आप का बढ़ाई नहीं करना है, मुझे आगे नहीं रहना, मुझे पीछे रहना है. Even one parable Jesus mentioned that the person called two people for the feast. और फिर एक दृष्टांत जब प्रभु यीशु मसीह बताया, 2 लोगों को बुलाया गया था, न्योता दिया गया था. So the Jesus told, whenever you called for feast, you go and sit in the low place. और जब भी उन्हें बुलाते हैं तो तुम जाकर, जब भी बुलाया जाता है तुम जाकर के जो नीचे वाला स्थान है वहाँ पे तुम्हें बैठना है. So then if you sit the who called for the feast, so if you are sitting down and if you call him go, it is not for your place, you have to be sit up, then it will be honor for you. और जब हम नीचे बैठते हैं तभी वो जिसने बुलाया है वो तुम्हें उठा करके ऊंचा वाला जगह पे बैठाएगा और वो तुम्हें सम्मान देगा. So that time Jesus mentioned one word, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक शब्द कहता है, my friend come up. और वहाँ पे कहता है मेरे मित्र ऊपर आना. So that is what, whenever we are humble ourselves and we sit and we seek a very lowly place, we will be a friend of Jesus Christ. और जब हम नम्र हो करके नीचे वाला स्थान में बैठते हैं तभी हम प्रभु यीशु मसीह के मित्र बन जाते हैं और हमें ऊंचा स्थान दिया जाता है. So that is what we have to seek always, humility, and we have to be seek the very low place. और हम अपने आप को दीन रख करके अपने आप वो जो नीचे वाला जो स्थान है उसको चुनना है. I want to share further what Brother Abu shared about people starting well and और मैं उन बातों को बांटना चाहता हूँ जो ब्रदर भाई अबू ने बताया था कि किस तरीके का शुरुआत होता है, कैसा अंत होता है. two people in the Old Testament, Samson and King. 2 व्यक्ति है जो पुराने नियम में, सैमसन and King Solomon. और किंग सोलोमन. Yeah, they started very well. और उनका शुरुआत अच्छा हुआ था. But did not end well. और उनका जो अंत जो था वो सही नहीं था. So Samson was the Holy Spirit was always upon him. और सिमियोन के ऊपर पवित्र आत्मा हमेशा बना रहता था. But he was also full of lust. और फिर हम देखते हैं कि पूरा लस्ट या एकदम लालसा से भरा हुआ था. He was always running after women. वासना से भरा हुआ था. And we can see King Solomon. और हम सोलोमन राजा के बारे में देखते हैं. He also started very well. उसका भी शुरुआत अच्छा से हुआ था. He built the temple of God. और उसने परमेश्वर का मंदिर को भी बांधा था. But the love of money and love of women brought him down. और जो पैसा का जो मोह जो था वो उसे पूरा नीचे उसे लेके आ गया. And for money and for women he built many taxes on the people. और पैसा और स्त्री के कारण उसने बहुत लोगों के ऊपर उसने टैक्स लगाया था. And the people were angry with him. और लोग उससे बहुत ही वो लोग क्रोध हो गए थे उसके ऊपर. Coming to the New Testament. और नया नियम में हम देखते हैं. We come to again Judas. और जुडास के बारे में हम देखते हैं. He was all started very well. उसका भी शुरुआत अच्छा से हुआ था. But the love of money brought him down. और जो पैसा का जो मोह है, मतलब जो वो उसके कारण वो एकदम नीचे उसको उतरना पड़ा, नीचे आ गया. Even today we can see that love of money and the power of money. और आज भी हम देखते हैं कि जो पैसा का जो प्रेम और उसके ऊपर जब हम ज़्यादा लालसा रखते हैं, and love of women. और जो स्त्री के ऊपर जब हम ज़्यादा हम ये रखते हैं, brought many people down. और बहुत लोगों को वो नीचे गिरा देता है. You can read the papers. हम न्यूज़पेपर में भी हम पढ़ते हैं. We can read about politicians. हम पॉलिटिकल लोगों के बारे में भी देखते हैं. And famous people. और जो बहुत नामदारी लोग जो हैं, who are leading a double life. और जो 2 तरीका का जीवन को बिताते हैं उनके बारे में हम देखते हैं. And they are brought down when they brought life is brought in the public. और वो जब लोगों को पता चलता है तो हम देखते हैं कि उनके समान वो नीचे गिर जाते हैं. And coming back to our topic. और हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में जब हम देखते हैं, especially regarding Judas. और जुडास के बारे में जब हम देखते हैं, he had love of money.
और उसको पैसा का प्रेम था, and due to that he was filled with pride. और दूसरा बात था उसके ऊपर जो वो एकदम घमंड से भरा हुआ था। You can see that giving money to keep it's a very high occupation, और पैसा रखना बहुत ही एक बड़ा एक काम था, and only a person full of trustworthy और is given that job. और जो उसका योग्य रखता है उसको वो काम दिया जाता है पैसा रखने का। But slowly the love of money started building in him, और हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो जो पैसे के ऊपर जो प्रेम उसके ऊपर उसके अंदर बढ़ता गया। and it is written in the Bible that he started taking money from the bag little by little. और हम देखते हैं कि आगे उसके बारे में लिखा गया कि थोड़ा थोड़ा उसमें वो पैसा निकालने में लगा उसमें से। And when Jesus corrected him, और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको जब उसको ठीक करने की कोशिश किया था, he got very offended, और तब उसको एकदम वो दुखित हुआ, मतलब उसको अच्छा नहीं लगा। and from that day he started how to betray Jesus. और तब से उसने ये सोचा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को उसका विरुद्ध कैसे काम करूं। And I want to come to our life और हमारे जीवन के बारे में मैं बताना चाहता हूं। as a Christian. एक विश्वासी होने के नाते We have been in the church for many years. हम कलीसिया में बहुत से समय हम रहे हुए होंगे। We get many work to do. हमको बहुत सा काम मिलता है यहाँ पे करने के लिए, We get positions. हमें स्थान मिलता है, We get a name, और हमको नाम भी मिलता है, and we feel very upright. और हमें अपने आप को एकदम ऊंचा जगह में अपने आप को हम रखते हैं, And we get full of pride also. और उसमें घमंड भी भर जाता है। I have seen personally many people in other churches and in my old church. और मैंने पुराना चर्च में इस बातों को देखा है, We have been serving God very faithfully, और जहाँ पे एकदम योग्यता से वो लोग परमेश्वर की सेवा करते थे, but they got offended when someone tried to correct them. और जब कोई उसको ठीक करने लगा तो उनको अच्छा नहीं लगा। And I see that this is the main reason when people have left their churches. और इस कारण बहुत से लोग कलीसिया छोड़ के चला जाते हैं, And looking at them, और इन बातों को और उन लोगों को देख I करके also try to correct myself, और अपने आप को भी मैं ठीक करने लगा, that I don't get offended when anyone says anything to me. और कभी मुझे दुखित नहीं होना है, मुझे दुख नहीं पहुंचना है जब मुझे कोई ठीक करना चाहता है, कुछ मेरे बातों को बताते हैं, That whatever is done to correct me, it is for my own good. और जो भी मेरे जीवन के बारे में जो भी कोई बोलते हैं मुझे ठीक करने के लिए, वो मेरी भलाई के लिए है। And the rest of my personal life as a Christian, और आगे का जो मेरा व्यक्तिगत जीवन में एक मसीहा होने के नाते I want to keep running, मुझे दौड़ते रहना है, looking at the cross उस क्रूस को देखते हुए and to eternal life. और अनंत जीवन तक।